गरीब और अमीर। एक समय की बात है। शामलपुर नाम के गांव में किशन और गीता दो पति पत्नी रहा करते थे। उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था बिट्टू। किशन खेती करके अपना और परिवार का गुजारा किया करता था। उसके पास जितना था वे उसमें बहुत खुश थे। बिट्टू भी एक पढ़ाई में काफी होशियार था। किशन कहता है, अरे वाह, इतने अच्छे नंबर लाया है हमारा बिट्टू। हाँ, देखिएगा, ये जरूर एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। जी बाबा। उनकी जिंदगी अच्छे से कट रही थी। कई सारे सपने देख रखे थे उन्होंने अपने बेटे बिट्टू के लिए, पर उन सपनों को शायद किसी की नजर ही लग गई। उनके गांव में इस साल बहुत ज्यादा बारिश हो गई, इतनी कि पूरा गांव पानी पानी हो गया और किशन की खेती और उसका घर भी पानी में बह गया। सारा गांव ही उजड़ गया। अब हम कहाँ जाएंगे बाबा? पता नहीं बेटा, हमारा जो भी कुछ था वो तो सब पानी में बह गया। अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं हमसे। अब हम क्या करेंगे? हमें शहर चलना चाहिए। अब यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। शायद शहर में कोई काम मिल जाए। किशन अपने परिवार के साथ शहर आ जाता है, इसी उम्मीद के साथ कि शायद उसे वहाँ कोई काम मिल जाए और वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। पर यहाँ उसे भटकते हुए काफी दिन हो गए थे। भूख प्यास से उन तीनों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। मुझसे अब और नहीं चला जा रहा बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी तक कोई काम भी नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? मैं अपने परिवार को ऐसे भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता। अब तो हिलने की हिम्मत भी नहीं बची। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। किशन अपनी पत्नी और बेटे को सड़क के किनारे बिठाकर खाने की तलाश में निकल पड़ा। तभी वहाँ उसने देखा कि एक बड़े सेठ का पर्स जमीन पर गिर पड़ा है और वो आगे बढ़ते जा रहा है। किशन कहता है, साहब साहब, अरे सुनिए तो। अरे क्या हुआ? तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो मेरे पीछे? साहब, आपका पर्स जमीन पर गिर गया था। मैं वही देने के लिए आपके पीछे दौड़ रहा था कब से। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो ध्यान भी नहीं था कि मेरा पर्स गिर गया है। कोई बात नहीं साहब, और मैंने एक भी पैसा नहीं लिया है इस पर्स से। आप चाहें तो देख लीजिए पर्स खोलकर। आजकल तुम जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं। तुम चाहते तो पैसे ले सकते थे, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। बोलो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? इनाम नहीं साहब, अगर आप कुछ काम दे सके तो बहुत मेहरबानी होगी। किशन अपनी पूरी बात सेठ को कहता है और सेठ उन्हें अपने साथ अपने घर ले आता है। सेठ कहता है, शीला, अरे बाहर आना तो जरा। क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रहे हो जी? क्या हुआ पापा? ये किन लोगों को लेकर आए हैं आप? इनकी हालत तो देखिए, कितने गंदे हैं ये लोग। पता नहीं किस किस को सड़क से उठाकर घर पर ले आते हैं। ये तीनों आज से यहीं घर में ही काम करेंगे और यहीं रहेंगे। किशन माली का और मेरा छोटा बड़ा काम कर लिया करेगा और उसकी पत्नी घर के काम संभाल लेगी। और ये इनका बेटा, ये क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ेगा यहाँ? इसे कहो मेरा काम कर दिया करे। मैं कहूँ तो मेरे खिलाने लाए और मैं कहूँ तो मेरा खाना। ठीक है, आज से तीनों यहीं काम करेंगे और यहीं रहेंगे। सेठ ने तीनों को काम पर रख लिया। सेठ काफी अच्छे थे, पर उनकी पत्नी और बेटे को उन तीनों का यहाँ रहना पसंद नहीं था। वो हमेशा इसी कोशिश में रहते कि उन तीनों को यहाँ से कैसे बाहर कर दिया जाए। सेठ की पत्नी गीता से बहुत काम करवाती थी
और उनका बेटा बिट्टू को हर वक्त परेशान करता रहता था। कभी अपना होमवर्क करवाता तो कभी अपना कमरा साफ करवाता तो कभी दोस्तों के साथ मिलकर उसका मजाक उड़ाता। माँ, ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? उनके पास पैसा है ना, इसीलिए वो हमें छोटा और गरीब समझते हैं बेटा। किशन और उसका परिवार पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। एक दिन रात को सेठ के घर 2 चोर घुस आए थे। उस वक्त सब लोग सो रहे थे। अचानक सेठ की आंख खुली तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे सब लोग बाहर आ गए। चोर कहता है, अब देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। नहीं नहीं, मेरे पति को छोड़ दो, उन्हें कुछ मत करना। चोर सेठ को मारने ही वाले थे, तभी किशन वहां आ गया और चोरों को पकड़ने लगा, जिससे चोरों ने उससे काफी मारा। उसी वक्त गीता रस्सी लेकर पीछे से आ गई और चोरों को कसकर बांध दिया और चिंटू ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां आ गई। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं, सेठ जी, ये तो शुक्र मनाइए कि आपके घर के नौकर इतने ईमानदार हैं। उन्होंने आपका पैसा और जान आपकी दोनों बचा ली, नहीं तो आज कुछ भी हो सकता था। और तो और इस बच्चे को तो इतनी समझदार थी कि उसने पुलिस का नंबर ध्यान रखा और हमें तुरंत बुला लिया। मैं तुम तीनों का एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा किशन। हाँ, हमें भी माफ कर दो गीता, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, अमीर वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारा धन हो। अमीर वो होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान पर खेल जाए। आज से तुम तीनों की जिम्मेदारी मेरी, और बिट्टू कल से तुम भी चिंटू के साथ स्कूल जाना, जिससे एक दिन तुम एक दिल वाले और अमीर इंसान बन पाओ।